नमस्कार हमारे खाओ दोस्तों। तो तैयार हैं आप एक मज़ेदार और स्वादिष्ट खाने के सफ़र पर चलने के लिए? ये है लोखंडवाला का मार्केट। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। हर बजट की चीज़ मिलेगी, हर प्राइस की चीज़ मिलेगी। कपड़ों से लेकर जूतों से लेकर ज्वेलरी तक, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर नहीं है। और खाना, यहाँ पर प्रकार प्रकार के खाने के रेस्टोरेंट्स हैं और ऐसे ही एक रेस्टोरेंट में आज हम आपको लेके जाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, गणेश जी का फेस्टिवल चल रहा है, तो इस फेस्टिवल की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप ये त्यौहार मज़े से और उल्लास से मनाएं और खूब अच्छी चीज़ें खाएं। तो चलिए पहले करते हैं लोखंडवाला मार्केट की सैर और उसके बाद जाएंगे हम कुछ मज़ेदार चीज़ें खाने। तो आइए हमारे साथ मार्केट में। खाओ दोस्तों, ये लोखंडवाला एक मशहूर दुकान है, राजपूत डेयरी फार्म। यहाँ पर कमाल की मिठाइयाँ और दूध और डेयरी के आइटम्स मिलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के मोदक हैं क्योंकि गणपति जी का फेस्टिवल चल रहा है। तो मोदक की तो भरमार है, अलग अलग किस्म के अलग अलग फ्लेवर्स के मोदक है यहाँ पर। और ये ताज़ा मोदक बन रहे हैं अभी। ये कौन सा फ्लेवर के मोदक है? ये पिस्ता फ्लेवर के हैं। और ये कौन कौन से फ्लेवर के हैं बताएँगे? ये है मलाई मोदक। अच्छा, और ये ऑरेंज है क्या? तो अलग अलग फ्लेवर्स के मोदक। अच्छा, मैंगो है, वाह बढ़िया है। तिरंगा कलर का भी है, हाँ। तो चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो गणपति की आप सबको और खूब आपकी सेल हो मोदक की। तो खाओ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा, गणपति की तैयारियां मुंबई में ज़ोरों शोरों पर हैं और लोखंडवाला भी किसी एरिया से कम नहीं है। आप देख रहे होंगे कितने सारी डेकोरेशन की चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। हमारे पीछे भी हैं, हमारे आगे भी हैं। ये बहुत खूबसूरत दुकान है, इन्होंने कई चीज़ें यहाँ पर लगा कर रखी हुई हैं। डेकोरेशन की बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है। तो आजकल यहाँ पर खूब शॉपिंग हो रही है, लोग खूब आ रहे हैं अपने घर पर जिन्होंने गणपति रखा है उसको डेकोरेट करने के लिए, जिन्होंने पंडाल में रखा है उसको डेकोरेट करने के लिए। तो आजकल तो बस रौनक ही रौनक है दोस्तों। ऐसे स्ट्रीट मार्केट्स में ना शॉपिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। चाहे कितने भी मॉल्स खुल जाएं, कितने भी बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर खुल जाएं, लेकिन ऐसी दुकानों पर आकर जो आपको एक पर्सनल टच मिलता है और चीज़ें दिखाई देती है ना, वैरायटी ऑफ थिंग्स और अलग अलग प्राइजेस की, और बारगेनिंग का भी एक अलग मज़ा है। अरे भैया इतने में दे दो, भैया उतने में दे दो। जो वो करने में मज़ा आता है ना, वो मॉल्स और बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स में नहीं आता है। तो दोस्तों, अगर आपके शहर में भी कोई ऐसा पॉपुलर मार्केट है जैसे ये लोखंडवाला एरिया का मार्केट है, तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजिएगा मुझे कि हमारे शहर में ये पर्टिकुलर स्ट्रीट है जहाँ पर हर चीज़ मिलती है और हर दाम की चीज़ मिलती है, और हाँ, खाना भी खूब सारा मिलता है ना। चलिए अभी कुछ देखते हैं आगे। और तो दोस्तों, यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जो मेरे ख्याल से लता जी, जो आज हमारे साथ नहीं है लेकिन घर पर हैं, उनके लिए लेकर चलते हैं और उन्हें घर जाकर सरप्राइज़ करेंगे। तो ये वीडियो ना आप एंड तक देखिएगा क्योंकि हम और आप दोनों देखना चाहेंगे कि मेरे हाथ से ली हुई चीज़, ये चीज़ें सब मैं बहुत कम करता हूँ, मतलब लेडीज़ के लिए शॉपिंग मैंने बहुत कम की है। पता नहीं जो मैं चीज़ लेकर जाऊँ उन्हें पसंद आए या नहीं, ये तो वीडियो के एंड में ही पता चलेगा जब हम घर पहुँचेंगे। चलिए अब कुछ सिलेक्ट करते हैं। भाई साहब, कुछ ईयरिंग्स दिखाएँगे? तो खाओ दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, लता जी को ये वाली पसंद आएंगी? आएंगी? तो चलिए यही ले लेते हैं, है ना, क्योंकि हम तो इतनी सारी चीज़ें देखकर हो गए हैं कंफ्यूज। अब हाँ भाई साहब, ये कितने में? 150 का सर। कुछ कम करेंगे? ले लीजिए, पसंद पसंद कर ली? बस ले लीजिए। और क्या चाहिए? और क्या? और वो एक हेयर क्लिप कह रही थी वो, हाँ ये वेरी नाइस, ये ठीक लग रहा है मुझे। देखो लेडीज़ की ना चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में नहीं आती, जो समझ में आ रहे ले लिया। अब इन दोनों का बता दीजिए कितना दें आपको? ये 50 रुपीज़। हाँ, ये दोनों का कितना दे दें? 170। 170, ठीक है। 30 रुपये कम कराए हमने, बार्गेनिंग।
ये लीजिए दोस्तों, शॉपिंग हो गई। अब देखेंगे लास्ट में घर जाकर कि ये चीज़ें हमारी मैडम जी को पसंद आती हैं कि नहीं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और घूमते हैं। तो खाओ दोस्तों, लता जी के लिए चीज़ें तो ले ली, लेकिन हमारे घर में एक और नन्ना मुन्ना साथी है हमारा कि जिसके लिए अगर हम कुछ नहीं लेके गए ना तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। बोलेंगे मम्मा के लिए ले आए, मेरे लिए कुछ नहीं लाए। तो एक और खूबसूरत दुकान दिखी है, लोखंड वाला एरिया में दुकानों की कमी नहीं है और चीज़ों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर अंदर चलकर देखते हैं कि हमारे नन्हे मुन्ने साथी के लिए क्या क्या है। खूब सारी किताबें हैं अलग अलग। हाँ, इनके लिए तो वो काफ़ी बड़ा हो चुका है अब, तो ये किताबें उसे पसंद नहीं आएंगी। मुझे पता है उसको क्या अच्छा लगता है, उसे अच्छी लगती है की चेन्स। वो ना अपने बैग के ऊपर अलग अलग टाइप की की चेन्स लटका कर स्कूल जाता है, उसको बहुत शौक है। तो आइए अंदर चलते हैं और कुछ की चेन्स देख लेते हैं। आइए हमारे साथ। हाँ भाई साहब, बच्चे के लिए कोई की चेन्स दिखाइए ना, कुछ टॉय शेप में या समथिंग लाइक दैट। ये सनी बॉय, ये मुझे लगता है कि हमारे नन्हे मुन्ने साथी को बहुत पसंद आएगा, तो हम ये ले लेते हैं। ज़्यादा फिर देखेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, एज यूजुअल तो नहीं करेंगे। तो बस ये भी कुछ है। क्या वैरायटी आई हुई है आजकल चीज़ों की, हैरी पॉटर, डेडपूल, अलग अलग। हाँ नहीं यार, मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा, तुम मुझे ये दे दीजिए। ओके, कितने की? कुछ कम करोगे? नो बार्गेनिंग हियर, फिक्स्ड रेट। तो दोस्तों, लता जी को खुश कर दिया, आरव जी को भी खुश कर दिया, शायद अब अपने आप को भी खुश करें। आओ दोस्तों, ये है लोखंड वाला एरिया की ऊंची ऊंची इमारतें, चारों तरफ बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें, खूब सारा ट्रैफिक, खूब सारी दुकानें। हर बिल्डिंग के नीचे कोई ना कोई दुकान है, यहाँ पर कोई ना कोई रेस्टोरेंट है। इतनी वैरायटी है कि कंफ्यूज हो जाएंगे आप। और इस कंक्रीट जंगल के बीच आप कह सकते हैं हमें मिला है एक और हिडन जेम, जिसका नाम है गुरुदा ढाबा। जी हाँ, ये एक वैष्णो ढाबा है और हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि इतनी इमारतों के बीच में एक ढाबा भी मिल सकता है। तो हमने सुना है कि यहाँ का वैष्णो खाना यानी कि वेजिटेरियन खाना बहुत अच्छा है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि गुरुदा ढाबा में क्या क्या चीज़ें इंतज़ार कर रही हैं हमारा। आइए हमारे साथ। तो खाओ दोस्तों, थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, चढ़ लेते हैं। जितनी वॉक करेंगे, जितनी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें खाने का मज़ा आएगा। क्यों, भूख तो पड़ेगी। कहाँ है गुरुदा ढाबा जी? हाँ जी, यहाँ है गुरुदा ढाबा। आइए दोस्तों। वाह, फर्स्ट फ्लोर पर है चढ़कर। उन्होंने एड्रेस भी दिया हुआ है, लेकिन एड्रेस की आप चिंता मत कीजिए, गूगल लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पहले चलकर देखते हैं खाने में क्या क्या है और खाना कैसा है। हाँ हाँ जी, छोटा सा ढाबा है, बड़ी सी किचन है। तो खाओ दोस्तों, रसोई भी देख ली, खुशबुएं भी ले ली। अब खाना ऑर्डर करते हैं और देखते हैं यहाँ के मेन्यू कार्ड में, गुरुदा ढाबा के मेन्यू कार्ड में क्या क्या है। वैष्णो ढाबा है, सारी वेजिटेरियन डिशेज़ हैं खूब सारी, और सारी पंजाबी डिशेज़ हैं। पनीर की खूब सारी हैं, सब्जियाँ खूब सारी हैं, दालें हैं, चावल है, वाह, कड़ी है, राजमा है, क्या क्या है। तो चलिए हम अभी सोचते हैं और ऑर्डर करते हैं फिर। हाँ जी, आनंद साहब, ये आनंद साहब है जिन्होंने ढाबा शुरू किया था आज से 33 साल पहले, 33 ईयर्स। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये ढाबा बैचलर्स में बहुत पॉपुलर है। जो यहाँ पर लोग लोखंडवाला में रहते हैं, जो जिनके लिए घर में खाना वगैरह बनाना मुश्किल होता है ना, क्योंकि चीज़ें इतनी रीज़नेबल हैं यहाँ पर और खाना भी बिल्कुल घर जैसा है और स्वादिष्ट है। और जैसे मैंने कहा, रीज़नेबल है, प्राइसेस बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। तो इंद्रजीत जी से मैं पूछूंगा कि ये जब आपने ढाबा शुरू किया, आनंद साहब, पूछूंगा, मेरी पूछ किधर है? अरे वाह यार, तुम क्या बोलते हो? मेरा कचरा कर दिया। सुना आपने? कितने ह्यूमरस हैं और कितने हंसमुख इंसान हैं ये। मैंने बोला मैं आपसे कुछ पूछूंगा, कहते हैं मेरी पूछ किधर है जो आप मुझसे पूछोगे। आनंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और अरबी सजेस्ट करने के लिए। अरबी ज़रूर खाएंगे।
तो खाओ दोस्तों, अलग अलग किस्म के पंजाबी पदार्थ आ गए हमारे सामने और खुशबू और देखने में बिल्कुल हमारे घर जैसे लग रहे हैं, यानी कि एकदम ही टिपिकल पंजाबी खाना लग रहा है। तो सबसे पहले हम खाकर देखते हैं ये भरता। बैंगन एकदम वेल रोस्टेड, जो एक वो भुने हुए बैंगन का स्वाद आता है ना, वो इसमें एकदम प्रोमिनेंट है और एकदम फ्रेश है। अबे हर बच्चे का फेवरेट, हमारा भी फेवरेट, राजमा चावल, हरी मिर्च आई है, राजमा खाते हैं। हाँ, बहुत कमाल के हैं। मुझे सच्ची नहीं लग रहा कि मैं घर से बाहर आया हूँ। काली दाल, दाल मखनी, क्या बात है। गुरु दा ढाबा, तुसी ग्रेट हो। और ये हमारे बेटे का फेवरेट पनीर बटर मसाला। टिपिकल पंजाबी मसाले, अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, सब बिल्कुल परफेक्ट पड़ा हुआ है। तो खाओ दोस्तों, ये अरबी, ये इनकी रिकमेंडेशन पे हमने मंगाई है और अच्छा हुआ इनकी रिकमेंडेशन हमने मान ली। सूखे मसाले खूब पड़े हैं इसके अंदर और बहुत ही स्वादिष्ट है। तभी हमने नींबू मंगाया, नींबू इसके ऊपर निचोड़ेंगे और अच्छी तरह मिक्स करके खाएंगे। और ये हर पंजाबी घर की शान, कड़ी पकौड़ा। हाँ जी, पकौड़े पड़े हुए मस्त मस्त, गर्म बहुत होता है हर चीज़। कड़ी थोड़ी अलग है हमारे घर से, लेकिन बहुत ही अच्छी है। राई पड़ी हुई है इसके अंदर, हमारे घर में हम राई नहीं डालते, लेकिन अगेन अच्छी खट्टे दही से बनी हुई, मज़ेदार है। तो खाना आ गया है, टेस्ट हमने कर लिया है, अब फुल्के के साथ खाएंगे और साथ साथ आपको इस खाने के बारे में और कुछ बहुत सारी बातें बताएंगे। तो हम डालते हैं, पहले हम डालेंगे भरता, थोड़ा सा पनीर, कुछ भी छोड़ने की जैसी चीज़ है नहीं यहाँ पर। काली दाल, क्या बात है, बन गई हमारी पूरी वेज पंजाबी थाली। और ये तो नहीं छोड़ेंगे हम अरबी, वाह, अरबी ली जाएगी और साथ में लिया जाएगा गर्मा गर्म फुल्का। ये हो गई हमारी पंजाबी थाली तैयार। दोस्तों, रोटी के साथ पनीर, ये चटनी टेस्ट करते हैं, एब्सोल्युटली फ्रेश चटनी फ्रेंड, नींबू, धनिया, पुदीना सभी मात्रा में, और हरी मिर्च के बिना तो खाना अधूरा है। हाँ जी मैडम, अचार भी लेंगे। हाँ बिल्कुल लेंगे। घर का बना हुआ है। अरे वाह, घर का बना हुआ अचार है फ्रेंड्स। मैम ने बताया हमको कि ये अचार आप ज़रूर ट्राई कीजिए, गाजर का, और साथ में हरी मिर्च भी है इसके अंदर, बिल्कुल एकदम होमली नाइस प्रिपरेशन। अभी अचार और दाल रोटी और अचार सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन। खाने पे लग गए 4 अचार, सॉरी 4 चांद। तो खाओ दोस्तों, परमीत जी जो इस रेस्टोरेंट की ओनर है, यहाँ पर सारा काम धाम यही देखती हैं, इनकी रिकमेंडेशन पे हमने मंगाया है यहाँ का गुरु दा ढाबा का स्पेशल करेला। इन्होंने कहा करेला का नाम तो लोग सुनते ही करेले से भागते हैं, ज़रा हमारा करेला खाकर देखिए। और परमीत जी ने एक और बात हमें बताई कि आपका एक रेस्टोरेंट और भी है, वो कहाँ पर है? चकाला में है। ओके, वहाँ पर पूरे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं। हाँ, वहाँ पर है, चकाला में, मेट्रो के पास। तो ठीक है, ये जो चकाला में भी इनका जो रेस्टोरेंट है, कॉम्बोज हैं, हाँ, ताकि जो काम करने वाले हैं, जो गाइस आते हैं, हाँ, कॉर्पोरेट ऑफिस हाँ, में, उनके लिए उस टाइप का मतलब रखा है कॉम्बोज, ताकि उनको अच्छा लगे और चीप एंड बेस्ट में उनको। और प्योर वेज, वो भी सब, वो भी प्योर वेज है। तो दोस्तों, ये तो बहुत खुशी की बात है कि जो लोग अंधेरी वेस्ट में नहीं बल्कि अंधेरी ईस्ट में, तो वहाँ पर भी इनकी एक ब्रांच है, सेम नेम गुरु दा ढाबा। उसका भी मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसका तो दूंगा ही। तो अगर आप अंधेरी के उस तरफ है यानी कि ईस्ट में, तो आप प्लीज़ वहाँ पर भी जाकर गुरु दा ढाबा विजिट कीजिए। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है मेरी।
हर चीज़ बहुत ही फ्रेश और बहुत ही ज़्यादा स्वाद है। आप मेरा बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अगर आपने गुरुदा ढाबा में नहीं खाना खाया जाकर, तो अगर नहीं खाया तो बोलेंगे अरे यार हमने क्या मिस कर दिया। तो प्लीज़ विजिट गुरुदा ढाबा एट चकाला और ये लोखंडवाला में जहाँ पर हम हैं। हम खाना शुरू करते हैं, नहीं जारी रखते हैं। थैंक यू। हाँ जी, तो रिकमेंडेशन करेले में आलू, क्या बात है, साथ में प्याज बड़ा बड़ा कटा हुआ और ये करेला सूखे मसाले में बना हुआ, ये खाया जाएगा अब। ये है करेला। खाना जब अच्छा होता है ना हम बहुत एक्साइट हो जाते हैं। करेला टू गुड, आई स्वेयर, और कुछ नहीं कह सकता मैं। तो फुलके के साथ सभी चीज़ों का मज़ा ले लिया, अब जीरा राइस के साथ खाया जाएगा फेवरेट पंजाबी कॉम्बो, यानी कि राजमा ते चौल, राजमा चावल। हाँ, अब इसको तो हाथ से ही खाने का मज़ा आएगा। साथ में लिया जाएगा थोड़ा भरता और ये आज तो मैं घर पे जाके बोलने वाला हूँ हमारे घर की जो कुक है, या कभी कभी हमारी मम्मी भी खाना बनाती हैं, तो भैया आप लोग गुरुदा ढाबा के सामने फेल हो, इतना स्वाद। आओ दोस्तों, इतना खाना खाया तो हजम करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो इन्होंने बड़े प्यार से ये हिंग गोली दी है जो मुंह में जाते ही तरोताज़ा कर देती है, और जो नींद आ रही थी इस खाने को खाने के बाद वो उड़नछू हो गई। अरे झाड़ जाना भाई। आओ दोस्तों, हमने तो खूब अच्छे से खा लिया, लेकिन लता जी आज हमारे साथ नहीं थी, तो उनके लिए खाना पैक भी करा लिया है, क्योंकि उन्हें वेजिटेरियन खाना बहुत पसंद है। और अगर ये खाना आज हम उनके लिए लेकर नहीं जाते ना, तो हमें खुद बहुत बुरा लगता। अभी उन्हें खाना कैसा लगेगा नहीं लगेगा वो हमें पता नहीं, लेकिन हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं, स्वादिष्ट गुरुदा ढाबा का खाना लेकर जा रहे हैं। अब ठंडी ठंडी मसाला छाछ आई है, इसके भी घूंट लिए जाएं। हाँ, जो भी चीज़ आ रही है ना, एक से बढ़कर एक आ रही है। ठंड पै गई। तो खाओ दोस्तों, मज़ेदार खाना खाया। अब उस खाने के पीछे कौन लोग थे, वो सब ये है। इन्होंने इतना अच्छा खाना तैयार करके हमको इतनी अच्छी तरह सर्व किया, तो इनका धन्यवाद करना तो बनता ही है। परमीत जी, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी ये सब रेसिपीज़ कहाँ से ओरिजिनेट हुई? मतलब आपने इन्होंने ट्रेन किया कि या ट्रेंड कुक थे पहले से ही, मतलब कैसे? ये मेरे मदर इन लॉ के सब डिशेज हैं, हाँ। जो देहरादून से थे वो। अच्छा। उनके ही रेसिपीज़ हैं। और उन्होंने एक कुक को सिखाया था, राजस्थानी कुक था वो। हाँ। बट अभी वो कुछ कारण नहीं है। अच्छा। मतलब 25 साल इधर काम किया उसने। ओके। एंड दिस रेस्टोरेंट इज सिंस 33 इयर्स। ओके। या उसके बाद वो जो कुक था, जो उनके अंडर ये काम करते थे। और अच्छा। इन्होंने सीखा। हाँ। ये सब रेसिपीज़ मेरे मदर इन लॉ की हैं। क्या बात है। हाँ जी। भाई साहब, आपका नाम? समत कुमार। समत कुमार। भाई साहब, समत कुमार ने सीखा और सीखकर इतना बढ़िया खाना बनाना सीख गए। विकास, जिसने बड़े प्यार से हमें खाना खिलाया, और ये बाकी सब भी किचन में हेल्प करते हैं और सब मिलजुल कर काम करते हैं, और बड़ा ही प्यार और बड़ा ही फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर है। तो रेसिपीज़ ग्रेट, एवरीथिंग ग्रेट। तो खाओ दोस्तों, बहुत अच्छा पंजाबी खाना खा के हमें तो आ गया बहुत आनंद, और गुरुदा ढाबा को हमारी रेटिंग होगी 4.8 on 5। 4.8 on 5 दोस्तों, वेरी गुड रेटिंग, वेरी गुड फूड, इतनी सारी चीज़ें और बिल हार्डली एनीथिंग। हमने कम से कम 7 आइटम शायद मंगाए थे वहाँ पर, रोटी चावल छाछ अलग, हमारा बिल आया कुल 1100 रुपये। तो मतलब यहाँ पर अगर आप जाकर खाना खाएं तो 2 लोग 300-350 रुपये में आराम से पेट भरकर स्वादिष्ट वेजिटेरियन फूड का आनंद ले सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है आपकी खाओ दोस्तों कि अगर आप मुंबई में हो, लोखंडवाला एरिया में हो, तो गुरुदा ढाबा का खाना ज़रूर खाइए, मिस मत कीजिएगा। अब चलते हैं घर। आपको तो पता ही है, लता जी के लिए हमने कुछ सरप्राइज़ दिया। अब उस सरप्राइज़ में गुरुदा ढाबा का खाना भी ऐड हो गया है, तो देखते हैं उनके चेहरे की खुशी और उनके एक्सप्रेशन, क्योंकि हम गिफ्ट बहुत कम देते हैं। आइए घर चलें। तो खाओ दोस्तों, पहुंच गए हम घर सरप्राइजेस लेकर। देखते हैं लता जी अंदर क्या कर रही है। आइए।
सरप्राइज सरप्राइज। एक तो गुरुदा ढाबा का बढ़िया बढ़िया खाना आपके लिए। खाना खा चुके हो, आप जानती नहीं है कि आप क्या मिस कर रही हैं। और ये जो मैं कभी नहीं करता वो मैंने आज किया है। अरे लोखंड वाला एरिया गया था तो कुछ लेडीज शॉपिंग की है। What are you saying? I don't believe this, सच्ची? यस आपने खुद लिए? हाँ, और किसने लिए? मैं ही तो गया ऋषिका था। ने बोला होगा। नहीं ऋषिका, ये और भी कुछ है तुम्हारे लिए। अरे हाँ, ये Black तो and बहुत white। चाहिए होता है मेरा। एक्चुअली सच बताऊं, ये अभी टूटा है ब्लैक कलर वाला, मुझे चाहिए ही था। तो दोस्तों, लता जी को गिफ्ट बहुत पसंद आ गया, हमारा सरप्राइज बहुत हो गया सक्सेसफुल। बस ये ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और हम आपको इसी तरह खाना दिखाते रहें और खिलाते रहें। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच आप लोगों को कि आप लोगों की वजह से जो है आज मेरे लिए कुछ गिफ्ट भी आ गया है जो ये कभी नहीं लेके आते। खिलाते पिलाते खूब है, लेकिन ऐसा गिफ्ट नहीं लेके आते हैं। खाते पीते तो खूब हुआ आपके साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू यू ऑल ऑल्सो। तो दोस्तों बस आप भी इसी तरह मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, ऐश करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।